बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में स्टीम चिकन विद फॉइल बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये चिकन बहुत ही टेंडर, जूसी और बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़े की है और बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वाले व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले आपके साथ मैं वो इंग्रेडिएंट्स शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको मैंने वॉश किया। वॉश करके फिर ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट्स लगा लिए, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। आप भी इसी तरह से इसको कट्स लगा लीजिए। और ये सारे पीसेस को कट लगाने के बाद मैंने इनका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है। ड्राई मसालों में हमें आधा चाय का चम्मच सफ़ेद नमक चाहिए। आम रेगुलर नमक जो हम घर पे यूज़ करते हैं, ये वो नमक है। इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर है। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर है। 1 पिंच मैंने येलो कलर लिया और हाफ पिंच मैंने रास्पबेरी कलर लिया। दोनों कलर मिक्स करके मैं ये कलर इसमें ऐड करूंगी। 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच, तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैं इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूंगी। उसके बाद 3 खाने के चम्मच सिरके का इस्तेमाल करेंगे, सफ़ेद सिरका। 3 खाने के चम्मच चिली सॉस और 3 खाने के चम्मच इमली का पल्प। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अपना चिकन मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले बाउल में मैं लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। उसके बाद ये इमली का पल्प 3 खाने का चम्मच, 1 से 2 टेबलस्पून इमली ले लीजिए और उसको 3 से 4 खाने के चम्मच पानी में भिगो के आप उसको रख दीजिए। तो आपके पास ये 3 खाने के चम्मच इमली का जो पल्प है वो रेडी हो जाएगा। 3 खाने के चम्मच मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। 3 खाने के चम्मच सिरका, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल है। इसके बाद ये तमाम ड्राई मसाले, जिसमें नमक, ब्राउन शुगर, गरम मसाला, सुरख मिर्च, हल्दी और फूड कलर्स ऐड हैं, ये तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करके मैं एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लूँगी इन मसालों का। मसाले मिक्स हो गए हैं। हाथों को ऑलरेडी मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ था। अब मैं चिकन के एक एक पीस को इसमें कोट करूंगी। कट्स लगाने इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जो मैरिनेशन है ये चिकन के अंदर तक फिर इसका टेस्ट चला जाता है। आप भी जब भी कोई भी मैरिनेशन कर रहे हो चिकन को या किसी भी किस्म के मीट को, तो उसको इस तरह से कट ज़रूर लगाइए ताकि अंदर तक उसका तमाम मसालों का टेस्ट जो है ना वो चला जाए। इसी तरह से तमाम पीसेस को मैं मैरिनेट कर दूंगी इस मसाले के साथ। ये देखिए अच्छे से मैंने डीप कट्स लगाए हुए थे और उनके बीच में मैं ये मसाला मैरिनेट कर रही हूँ। इसको मैरिनेट कर देने के बाद मैं इसको मैरिनेट करके
तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी, ताकि ये तमाम जो मसाले हैं ये इसमें रच बस जाएं, इनका टेस्ट इसके अंदर तक चला जाए। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके थे। अब मैंने फॉइल पेपर ले लिया। फॉइल पेपर पे मैं इस तरह से एक चिकन का पीस रखूंगी। उसके बाद इसकी कटिंग कर लूंगी। कटिंग करके मुझे इसको इसमें रैप करना है, और ये जो हमारे पास जूसेस हैं इसके, ये इसमें हम ऐड करेंगे। ऐड करके मुझे इसको कवर कर देना है। इस तरह से कवर करके ये सारे पीसेस मैंने इस तरह रेडी कर लिए हैं। कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लीजिए जिसमें आप अपने चिकन पीसेस को इजीली स्टीम कर सकें। उसमें पानी ऐड कर लीजिए। मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दी है और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अब मैं अगर चाहूँ तो सिर्फ इसको भी इसमें स्टैंड में रख के इसके ऊपर मैं पीसेस रख के इनको स्टीम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना है, इसलिए मैं पहले इस रिंग को ऐड कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इस प्लेट को ऊपर रख रही हूँ। इस प्लेट को ऊपर रखने के बाद इन चिकन पीसेस को मैं इसके ऊपर यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, और मुझे बिल्कुल मीडियम लो हीट, पहले मैं इस पानी को उबलने दूंगी और उसके बाद बिल्कुल लो हीट पे मैं इसे तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए मैं इसे स्टीम में कुक करूँगी। इस चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे हाई फ्लेम पर पानी को उबलने के लिए रख दिया था, ताकि जो हमारे चिकन के लिए जो हमें स्टीम चाहिए वो अच्छे से तैयार हो जाए। अब ये देखिए इसमें स्टीम रेडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसको कवर करके फ्लेम बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। बिल्कुल दम वाली आंच पे मैं इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए कुक करूँगी, और 25 से 30 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी। अगर हमारा चिकन तैयार हो चुका है तो फिर हम इसमें से चिकन को निकाल लेंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुकी हैं। अब हम अपना चिकन चेक करेंगे। अगर ये गल चुका है तो मैं इसको इसमें से निकाल दूंगी। कोई भी एक पीस हम निकालेंगे। निकालने के बाद ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी हमारा चिकन ये रेडी है। अब मैं ये सारा चिकन निकाल लूँगी और इसे डिश आउट करूँगी। लीजिए व्यूवर्स, बेहतरीन स्टीम चिकन विद फॉइल रेडी है। आप इसको रायता, चटनी, घर की रोटी, तंदूरी रोटी या फिर नान, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे सर्व कीजिए। खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। व्यूवर्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। एक बार आप इसे ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर आप इसको ज़रूर रिपीट करते रहेंगे। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।